भाई इंडी गठबंधन का सपना तो पीएम मोदी को हराने का है, जिसके लिए भारत से लेकर विदेश तक पीएम मोदी के ऊपर हमले होते हैं। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी इंडी गठबंधन के हाथ क्या लगती है? सिर्फ हार। महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन ने जोर पूरा लगाया था, लेकिन बीजेपी गठबंधन से जीत नहीं पाया। और अब बीएमसी चुनाव के लिए जोर आजमाइश हो रही है, लेकिन बीएमसी चुनाव में इंडी गठबंधन कहीं दिख ही नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया, कांग्रेस को मार दी कोहनी, कांग्रेस अकेले पड़ गई है। जिस कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा, उसको किनारे में खड़ा करके छोड़ दिया। उधर बीजेपी सारा ड्रामा देखकर मजे ले रही है, अपनी तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में इस समय यह हाल है कि उद्धव और राज के सामने अस्तित्व का संकट है। भाई बीएमसी उनके हाथ से गया, खत्म हो जाएगी इनकी पार्टी। अस्तित्व बचाने के लिए दोनों दल अब साथ आ गए, दोनों भाई साथ आ गए। बीजेपी ने कहा मानो रूस यूक्रेन साथ आ गए। बीएमसी के लिए कांग्रेस को कोई भाव ही नहीं दे रहा। उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस को टूरिस्ट कह दिया। शरद पवार अजीत पवार अलग खेल कर रहे हैं। बीएमसी में उद्धव ठाकरे की पार्टी का कंट्रोल है और बीएमसी उद्धव ठाकरे के लिए दुधारू गाय की तरह है। अगर यहां हार गए उद्धव ठाकरे तो समझिए चैप्टर क्लोज है बॉस। और यही हाल राज ठाकरे का है, जिनका चैप्टर खुल ही नहीं पा रहा है। वो भी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भयंकर गर्मा गर्मी हो रही है। आज इसके बारे में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले झलक ना देखिएगा बॉस। मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। सबसे पहले बात करते हैं उद्धव और राज ठाकरे के बारे में। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपना गठबंधन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। पिछले कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी, जिसका आज ऐलान हो गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल पुराना झगड़ा बुलाकर साथ आने का फैसला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य और अमित ठाकरे थे। इससे पहले इसी साल जुलाई में मराठी एकता के नाम पर राज और उद्धव ने रैली की थी। अब बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है और चुनाव में जीत के दावे भी ठोकने शुरू कर दिए हैं। एक बार सुनिए इनको। मुंबई महानगर पालिका हम जीत रहे हैं जी। चाहे आप कितना भी हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो, सत्ता का दुरुपयोग करो, मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। संजय राउत दावा ठोक रहे हैं कि हम बीएमसी का चुनाव जीत रहे हैं, चाहे पैसा लगा लो, चाहे सत्ता का दुरुपयोग कर लो। अगर बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करके, पैसा का दुरुपयोग करके इनके हिसाब से जीतती है तो विधानसभा जीत जाती है, निकाय चुनाव जीत जाती है। ये बीएमसी में कैसे नहीं जीतने देंगे? वहां क्या करेंगे जो ये विधानसभा में नहीं कर पाए, जो ये निकाय चुनाव में नहीं कर पाए, वो बीएमसी में क्या कर लेंगे उसका? और वही बाकी जगह क्यों नहीं की? तो इसलिए इनके दावे हवाबाजी ज्यादा लग रहे हैं अभी फिलहाल मौजूदा हालात को देखकर। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी एक साथ आकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है बॉस। मराठी मानुष के नाम पर जीत का दावा कर रहे हैं ये लोग। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ेंगे। बाकी के 28 नगर निगमों में भी दोनों दल गठबंधन में लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई हमारी लड़ाई में से बहुत बड़ा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए। सुनिए कैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इनके मजे ले रहे हैं। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है,
ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बात पूरी तरह बन नहीं पाई। आप देखिए, दोनों दलों के गठबंधन का ऐलान 23 दिसंबर को होना था, लेकिन आखिरी वक्त में से एक दिन के लिए टाल दिया गया। इसकी वजह सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनना कही जा रही है। मराठी बहुल सीटों पर उद्धव और राज में बात नहीं बन रही थी। चर्चा है कि उद्धव की पार्टी 145 से 150 सीट तक पर चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे की एमएनएस 65 से 70 सीटों पर लड़ सकती है। शरद पवार की एनसीपी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी भी उद्धव और राज की तरफ बीएमसी चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी नहीं हुआ उनकी तरफ से। संजय राउत का कहना है कि सीट शेयरिंग तो राजनीति में व्यापार की तरह है, भाइयों के बीच व्यापार नहीं होता। सुनिए संजय राउत। क्या करना है? नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, ये व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा? हम देख लेंगे हमको क्या करना। यानी संजय राउत कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जब सीट शेयरिंग होती है कि कौन कहां कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा, तो वो व्यापार होता है क्या? बीएमसी और नगर निगम चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे साथ तो आ गए, लेकिन बीएमसी चुनाव से ठीक पहले स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी की दुर्गति हो गई। बॉस, बुरी हालत भी नहीं, दुर्गति। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इसे बीएमसी चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहा जा रहा था। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने ठाकरे ब्रदर्स का फ्यूचर का ट्रेलर दिखा दिया और इसी वजह से दोनों ने साथ आने का फैसला किया। आप देखिए, महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 288 में से 215 सीट मिली बॉस, और बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 129 सीट पर जीत हासिल की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 51 सीटें जीती, अजीत पवार की एनसीपी को 35 मिली, वहीं इंडी गठबंधन को मात्र 51 सीट पर जीत मिली, कांग्रेस को 35 पे जीत मिली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो डबल डिजिट में नहीं आई बॉस, 9 सीट। शरद पवार की एनसीपी 7 पे सिमट गई और राज ठाकरे की एमएनएस 1 को सीट नहीं जीती बॉस, 0, अंडा, खत्म मामला। और ये वो उस चुनाव में हुआ जो बैलेट पेपर से हुआ है। अब बेचारे ये भी नहीं बोल पा रहे कि ईवीएम हैक हुआ था, क्योंकि बैलेट से हुआ था। स्थानीय निकाय चुनावों में धमाकेदार जीत से बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी दावा कर रही है कि अब विधानसभा जीते, स्थानीय निकाय जीते, अब बीएमसी में लपेट देंगे इन लोगों को। मैं ऐसा मानता हूं कि महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमको इससे भी ज्यादा अच्छा यश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव नाक का सवाल कम, उनके वजूद का सवाल ज्यादा है, क्योंकि मुंबई देश का सबसे अमीर शहर है और बीएमसी देश ही नहीं एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है और यहां पर उद्धव की शिवसेना का कब्जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी हारे तो उनके लिए दुधारू गाय के छिन जाने जैसा होगा। बीएमसी 603.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 जिले हैं, मुंबई शहर और मुंबई उपनगर। ये बीएमसी का आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था। 2017 में शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटें जीती। 2017 में बीएमसी का मेयर शिवसेना का बना था। उसके बाद बीएमसी के चुनाव हुए ही नहीं। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। 2025-26 में बीएमसी का बजट 75,427 करोड़ रुपए था, जो मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश के बजट से ज्यादा है। इसी वजह से बीएमसी चुनाव पर सबकी नजर रहती है। बीएमसी के जरिए ही मुंबई को चलाया जाता है और हर पार्टी मुंबई पर अपना कंट्रोल चाहती है। इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अलग फुल एक्टिव है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अकेली पड़ गई। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा, जबकि इंडी गठबंधन के बैनर तले सभी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा। आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, ये दूर रहो। वहीं कांग्रेस भी अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कोई सटा ही नहीं रहा है। कांग्रेस राज ठाकरे के साथ जाना नहीं चाहती। कांग्रेस को यह लग रहा है कि उद्धव के साथ से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस को मुस्लिम परंपरागत रूप से वोट करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5वें नंबर पर गिर गई।
कांग्रेस को डर है कि कहीं बीएमसी चुनाव में फिर ऐसा ना हो जाए, ठाकरे भाइयों की वजह से बचा हुआ मुस्लिम वोट ना चला जाए। शायद इसी वजह से कांग्रेस अकेले बीएमसी चुनाव लड़ना चाह रही है। अब कांग्रेस भले ही अपने समीकरण और अपनी स्थिति देखकर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को कोई गंभीरता से ले भी नहीं रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस मुंबई में टूरिस्ट की तरह है, आए पोस्टर लगाए, हारे और घर बैठे। सुनिए कैसे छिछालेदर हो रही है कांग्रेस। मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हारकर विपक्ष में बैठती है, तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी। कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। ये उद्धव की शिवसेना वाले हैं भाई, इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस हारेगी और कह रहे कि घर बैठिए। यानी इंडी गठबंधन का कुनबा बीएमसी चुनाव में पूरी तरह बिखर गया। पुराने लड़ाई झगड़ों को भुलाकर ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए। इसी तरह पवार परिवार में भी नया ट्विस्ट आ रहा है। ठाकरे परिवार के मिलने के बाद अब पवार फैमिली में भी रीयूनियन हो सकता है। चर्चा है कि पुणे नगर निगम चुनाव में अजीत पवार और शरद पवार साथ आ सकते हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ गठबंधन पर बड़ी बात कही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अभी अजीत पवार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, अगर अजीत पवार प्रस्ताव देते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम जो भी करेंगे वो पुणे की भलाई के लिए करेंगे। यानी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ गठबंधन पर ना तो हामी भरी है, ना ही इनकार किया है। कुल मिलाकर दरवाजा खुला रखा गया और गठबंधन की संभावना बनी हुई है, ये कहा जाता है।